अभिनव पब्लिक स्कूल बिल्लाड़ा, कक्षा 4th, विषय हिंदी। अब अपन इसके अंतर्गत सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर का अपन ने फर्स्ट पेज पढ़ लिया था, फर्स्ट पेपर पढ़ लिया था। अब इसके अंतर्गत अपन सेकंड पढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर में बताया गया था कि कुएं पे भरने वाली 4 महिलाएं थी जो शाम के वक्त जाती हैं। उसके अंतर्गत पहले का बेटा एक बहुत बड़ा गायक होता है जो गंधर्व देवताओं के गाने वाले गंधर्व से उसकी तुलना की गई है। दूसरी स्त्री का बेटा है वह है बलवान है, उसकी तुलना पहलवान है, उसकी तुलना भीम से की गई है। और तीसरी का बेटा है विद्वान जिसकी तुलना देवताओं के गुरु बृहस्पति से की गई है। तो चौथी स्त्री चुपचाप बैठी है और तीनों स्त्रियां उसको टोकते हुए कहती, पहली स्त्री टोकते हुए कहती है कि तुम चुपचाप क्यों बैठी हो, अपने पुत्र का गुणगान क्यों नहीं कर रही हो। अब अपन यहाँ से पढ़ेंगे। चौथी स्त्री ने बड़े सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा है, न भीम सा बलवान, न ही बृहस्पति का अवतार है। उसने कहा कि मेरे बेटे की मैं क्या प्रशंसा करूं? न तो तुम्हारे जैसा गायक है, तुम्हारे पुत्र जैसा गायक है, न बलवान है भीम जैसा, और न ही देवताओं के गुरु बृहस्पति का अवतार है। मेरा बेटा तो क्या है, साधारण सा है। कुछ समय बाद जब वे सिर पर घड़े लेकर लौटने लगी, तभी किसी के गाने की मधुर आवाज, मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री ने बड़े ही गर्व और घमंड के साथ क्या कहा कि मेरा हीरा क्या है, गा रहा है, यानी मेरा पुत्र गाना गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने क्या कहा कि उसका जो कंठ है, उसका गला बहुत ही सुरीला है, परंतु वो लड़का गीत गाता हुआ अपनी माँ के पास से निकल गया। अपनी माँ की कोई सेवा नहीं की, कोई मदद नहीं की, कोई उसके बारे में अपनी माँ से किसी प्रकार की कोई बिना बात किए ही निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, इतना ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर आता दिखाई दिया। पहला गायक था, गाता हुआ अपनी माँ के सामने बिना देखे ही वहाँ से वह चला गया। दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता हुआ दिखाई दिया तो दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व करती हुई बोली, देखो वह मेरा लाडला आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? इसमें कितनी ताकत है और इसकी जो क्षमता है, सामर्थ्य मतलब इसकी योग्यता, इसकी जो क्षमता है, इसकी कौन बराबरी कर सकता है? इसकी तुलना में कोई नहीं है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा उसकी ओर बिना ध्यान दिए ही निकल गया। तो उसका बेटा क्या है, बिना ध्यान दिए ही निकल गया। यानी जो अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकते, माँ के बारे में सोचते नहीं है, सिर्फ अपने गुणों को महत्व देते हैं। वे कुछ आगे नहीं बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। क्योंकि वो विद्वान था इसलिए वो संस्कृत के श्लोकों का पाठ कर रहा था। उसके उच्चारण में से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। वो ऐसे गा रहा था मानो ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंतर्गत सरस्वती विराजमान है। तीसरी ने गर्व से कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, कि यही मेरी गोद का क्या है, वास्तविक या असली हीरा है। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा? ये साक्षात क्या है, सरस्वती का वरदान है और बृहस्पति का अवतार है। जैसे विष्णु भगवान के अवतार उसी प्रकार ये बृहस्पति गुरु के अवतार हैं। परंतु उसका बेटा माँ की ओर देखकर भी अनदेखा करके आगे बढ़ गया। यानी उसने अपनी माँ के बारे में न तो देखा न उसके बारे में सोचा और वे आगे बढ़ गया। कहने का मतलब है कि गुण होना एक व्यक्ति के अंदर अच्छी बात है, परंतु गुणों के साथ साथ सेवा भाव या दूसरों के भावों को समझने की क्षमता या योग्यता होना एक अलग बात होती है। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। तीनों तो निकल गए और चौथा भी आकर आ रहा था, यानी सामने से आ रहा था। वह देखने में बहुत सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था।
मतलब सीधा साधा साधारण सा था, परंतु वह सरल प्रकृति का था, यानी सरल स्वभाव का था, सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है, यह न तो मेरा लाडला है, न कोई हीरा है, न मेरी गोद का हीरा है। पर उसने सीधा और सरल जवाब क्या दिया, ये बहन यह मेरा लाल है, यानी यह मेरा पुत्र है या बेटा है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री अपने बेटे के गुणों को बता ही रही थी कि ये मेरा बेटा है। तो इतना ही बोलते बोलते उनका बेटा उसके पास आया और उसने अपनी माँ को देखकर वह रुक गया। उसके मन में आया कि मेरी माँ क्या कर रही है, घड़ा उठा रही है, घड़े में पानी, और वह घर की ओर लेके जाएगी। उसके सर पे इतना सारा बोझ रहेगा, वह घर पे कैसे जाएगी। और वह उसके अंदर एक माँ के प्रति जो समर्पण की भाव है, प्रेम के भाव है, स्नेह का भाव जगा। रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूँ। कि माँ मैं जा ही रहा हूँ और जाते जाते क्या कर रहा हूँ, मैं आपका घड़ा भी घर पर पहुँचा दूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल दिया। यानी कि उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी। 4 महिलाएं तो थी, परंतु एक चौथी स्त्री जो दूर से बूढ़ी थी, बुजुर्ग थी, और वह इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है जो माता पिता की सेवा करे, उनकी भावनाओं को समझे। गुणवान तो सभी होते हैं, योग्य सभी होते हैं, परंतु योग्यता के साथ साथ माता पिता के प्रति सच्ची सेवा और सच्ची भावनाएं होनी आवश्यक होती है। जो बेटा ये रखता है वही सच्चा हीरा कहलाता है। और इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, बुक वर्क करना है। इसके अंतर्गत आपको सिर्फ बुक वर्क करना है। बुक वर्क के अंतर्गत किसने किससे कहा, सही उत्तर पर चिन्ह लगाओ। सबसे बड़ी औरत अपने बेटे के किस गुण की प्रशंसा कर रही थी, गायन कला की। नृत्य कला थी नहीं, चित्रकला थी नहीं और सेवा भाव नहीं था, तो गायन कला की। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तुलना किससे की थी, क्योंकि वह बलवान था, ताकतवर था, तो वह भीम से। किस स्त्री के बेटे ने पानी से भरा घड़ा उसके सिर से उतार के अपने सिर पर रख लिया था, चौथी स्त्री के। पहली स्त्री का गायक था, दूसरी का बलवान था और तीसरी का क्या था, बृहस्पति का अवतार था, तो कौन था, चौथी स्त्री। यहाँ पे दिए हुए पर्यायवाची शब्द, ये यहाँ पे बॉक्स में दिए हुए थे पर्यायवाची शब्द, इसके अंतर्गत अपन ने देख के लिखा है। पक्षी का हुआ खग, विहग, द्विज। नदी सरिता, तटिनी, तरंगिनी। बेटी तनिया, सुता, पुत्री। माँ का है जननी, माता और अम्बा। अब यहाँ पे दिए हुए इसके सब बुक वर्क ही करना है, नोटबुक में काम नहीं करना है आपको। दिए गए वाक्यांशों विशेषण, विशेषण वही है जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताए। जैसे काली गाय, गाय कैसी है, काली है। सफ़ेद दूध, दूध कैसा है, सफ़ेद है। तो बड़ी उम्र, उम्र कैसी है, बड़ी, बड़ी उसकी क्या है, विशेषता है। उम्र क्या है, विशेष या संज्ञा शब्द। अब बताओ सच्चा हीरा में कौन सी विशेषता होगी, सच्चा विशेषण है और हीरा विशेष्य। मधुर कंठ, कंठ या गला कैसा है, मधुर है, तो मधुर उसकी विशेषता और कंठ यानी संज्ञा शब्द या विशेष्य। मीठा फल, मीठा उसकी विशेषता और फल यानी संज्ञा शब्द। चौथी स्त्री, स्त्री कौन सी है, चौथी, तो चौथी होगी विशेषण और इसका हो गया विशेष्य। अब स्त्रीलिंग शब्दों से पुल्लिंग बताना है। नौकरानी का क्या होगा, नौकर। वृद्धा का वृद्ध, औरत का आदमी, महिला का पुरुष, गायक का गायिका, गायक। विदुषी विद्वान, सम्राज्ञी सम्राट, शिक्षिका शिक्षक, सेविका सेवक, सहायिका सहायक, नायिका नायक और कवित्री का कवि। ये आपको ओनली बुक वर्क करना है, इसमें किसी प्रकार का नोटबुक में काम नहीं करना आपको।